अगर क्लास 10th में देखा जाए तो जो सबसे आसान और इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में से बोर्ड में कम से कम 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे होंगे एक्सरसाइज 5.1 of arithmetic progression. So without wasting time, let's start the video. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स जो हमको चाहिए होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंट्रोडक्शन में। तो चैप्टर का नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको जो चीजें सिखाना चाहता हूँ उसमें है सीक्वेंस। एक सीक्वेंस क्या होता है, या फिर मैं बोलना चाहूंगा सीरीज। दो शब्द हम इस चैप्टर में बार बार सुन रहे होंगे, सीक्वेंस और सीरीज। जो हमारा सीक्वेंस है वो होता है नंबर्स का एक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, यहाँ पे आप देखोगे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इवन नंबर्स का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 3 5 8 माय बैड 7 9, तो ये जो है एक ऑड नंबर का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस में हम एक पैटर्न को जो है फॉलो करते हैं, लेकिन सीरीज क्या होती है, सीरीज में हमारा जो प्रीवियस नंबर है उसमें अगर हम एक कांस्टेंट नंबर प्लस करें तो हमारे पास अगला नेक्स्ट नंबर आता है, उसको हम कहते हैं सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बेसिकली सीरीज होती हैं बिकॉज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रीवियस टर्म प्लस फिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू द नेक्स्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक एपी सीरीज लिखने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा ये प्रीवियस नंबर है, अगर इस नंबर में मैं कुछ प्लस या फिर कुछ माइनस करूं तो मेरा नेक्स्ट नंबर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे +5 करने से मेरा नेक्स्ट नंबर बन रहा है एंड देन 10 बन गया। अब 10 में अगर मैं +5 करूंगा तो 15 बनेगा, देन +10 +5 और करूंगा तो मेरे पास 20 बनेगा। सो दिस इज हाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि प्रीवियस टर्म में अगर मैं एक फिक्स नंबर को प्लस या फिर माइनस करूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आती है। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसको मैंने बोला ए। अगर मैं इस ए में एक फिक्स नंबर, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, टर्म्स एक शब्द मैं यहाँ पे बार बार यूज कर रहा हूँ। टर्म होती है बेसिकली जो नंबर्स जो हमारे सीरीज में यूज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 एक टर्म है, 10 एक टर्म है, 15 और 20 ये भी एक टर्म है। जिस भी पोजीशन पे जो सा नंबर होगा वो वाली टर्म बन जाएगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट नंबर यानी कि 5। अगर मैं लिखता हूँ A2 यानी कि सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म यानी कि सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है 10। अगर मैं लिखता हूँ A3 यानी कि थर्ड टर्म यानी कि थर्ड नंबर क्या है 15। ऐसे ही फर्दर आगे चीजें बढ़ती जाती हैं, जोन सी पोजीशन पे जोन सा नंबर है वो वही वाली टर्म होता है। ठीक है, टर्म के अलावा एक शब्द और जो मैं इसमें बहुत ही कॉमन यूज करूंगा वो होगा कॉमन डिफरेंस, जिसको जो है हम डी से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस जो है हमारा वो एक फिक्स नंबर है जिसको या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट टर्म हमको मिलेगी। इस वाले सिनेरियो में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आप देखोगे 5 जो है एक कॉमन डिफरेंस है, बिकॉज 5 को प्लस करने पे मेरी नेक्स्ट टर्म आ रही है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब अगर आपको टर्म और कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो इसकी एक जनरल इक्वेशन जो बनती है एपी की, तो आप देखोगे जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो कुछ भी नहीं, वो बस ए है यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म 5 है। सेकेंड टर्म क्या है, अगर मैं प्रीवियस टर्म यानी कि ए में ऐड कर दूं किसको, कॉमन डिफरेंस को, प्लस ऐड कर दूं कॉमन डिफरेंस को तो मेरी सेकेंड टर्म बन रही है। देखो ध्यान से देखो, ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि मेरी 5 है प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि अगेन 5 है। 5 + 5 गिव्स मी 10, तो मेरी नेक्स्ट टर्म बन गई। इसके बाद आप देखोगे a + 2d, ये मेरी थर्ड टर्म बन गई। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फर्स्ट a लिखा, a + 1d, a + 2d, a + 3d, ये जो 1 2 3 है ये आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। अब देखो a की वैल्यू तो 5 थी, प्लस
2 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है कॉमन डिफरेंस यानी कि 5, 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 15 यानी कि मेरी थर्ड टर्म आ गई। तो ये जो है ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज। मैंने आपको इस पेज में क्या क्या बता दिया, आपको सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस बताया, टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, कॉमन डिफरेंस हम किसको कहते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये मैंने आपको सिखाया है। अब कुछ और चीजें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि आपके पास जो है फर्स्ट टर्म में दे देता हूँ 5 और मैं एक कॉमन डिफरेंस दे देता हूँ आपको -2 और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो मुझे 4 टर्म्स निकाल के दो, तो आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले सबसे फर्स्ट टर्म निकालोगे a1, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म मेरी क्या होती है? फर्स्ट टर्म तो मेरी a ही होती है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5। अच्छा चलो ठीक है। सेकंड टर्म क्या होती है? अगर मैं प्रीवियस टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं तो मेरी सेकंड टर्म बन जाएगी। तो मेरी प्रीवियस टर्म कितनी है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस होके मेरे पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी 3। ठीक है। थर्ड टर्म क्या होगी 5 यानी कि प्रीवियस टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म प्लस 2d यानी कि 2 मल्टीप्लाई -2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 - 4 गिव्स मी 1। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे मैंने थर्ड टर्म निकाली। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस 3d है ना। तो a कितना है 5, 3 डिफरेंस कितना है मेरे पास -2, तो ये आ जाएगा 5 - 6 गिव्स मी -1। तो ऐसे जो है मैं अगर मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं आगे की 4 टर्म्स आराम से निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आसान था, बहुत आसान था। ओके, एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि कॉमन डिफरेंस निकाल के दो मेरे को कितना आ रहा है, आपको एक सीरीज दे दी, मान लो आपको उन्होंने दे दिया 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। आपको बोला कि ठीक है इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो आपको पता ही है कि 7 है, ऐसा करो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? कॉमन डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे का होता है, यानी कि कभी भी माइनस करोगे तो बड़े में से छोटे को ही करोगे। तो हमेशा मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करता हूं, मतलब कि a2 माइनस ऑफ a1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा तो जो बचेगा वो मेरा कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो a2 कितना है 14 माइनस a1 कितना है 7, तो 14 में से अगर 7 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 7, यानी कि 7 जो है मेरा कॉमन डिफरेंस है। आया समझ? इसके अलावा एक देखो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं अभी के लिए कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे देंगे तो आपने 4 टर्म्स कैसे निकालनी है। अगर आपको उन्होंने एक सीरीज दे दी और आपसे पूछा कि कॉमन डिफरेंस निकालो तो आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल लोगे। एक जो अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं 1 मार्क्स में काफी बार आ जाता है कि ये सीरीज आपको दे दी मान लो और पूछ लिया कि बताओ ये एक एपी सीरीज है या नहीं है। तो एपी सीरीज हम कैसे बोलते हैं? एपी सीरीज होने के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाला तो मेरे पास 7 आया। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड कॉमन डिफरेंस भी निकालूंगा। सेकंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? लेकिन अब फर्स्ट टर्म में मैंने a2 में से a1 को माइनस किया तो मेरे पास एक नंबर आया, यानी कि इसमें जो है 7 का फर्क है। इसके बाद नेक्स्ट 14 और 21 में कितने का फर्क है? अगर मैं ये निकालूं तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म कितनी आई थी मेरे पास 21, सेकेंड टर्म कितनी थी 14, माइनस करेंगे तो आएगा 7, यानी कि 14 और 21 के बीच में भी 7 का डिफरेंस है। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम है, हमारे पास जो सीरीज दी हुई है उसमें हम कम से कम 2 या फिर 3 डिफरेंस निकालते हैं। अगर वो तीनों डिफरेंस हमारे सेम आते हैं तो हम कहते हैं कि यस इट इज एन एपी सीरीज। ये एक एपी सीरीज है क्योंकि हमने इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लिया, ये सारा डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है इट मींस यस एपी है, नो इशू। ओके, सो नाउ दिस इज द प्रीरिक्विजिट दैट वी नीड टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1। अगर आपने ये सब चीजें समझ ली है तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप यहीं से मेरी वीडियो छोड़ दो। आप वीडियो छोड़ दो, आप ये पूरी एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। और अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे साथ इन सम को सॉल्व करो सो दैट हम मैच कर पाए कि हम दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हमसे इसमें पूछा जा रहा है
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये स्टेटमेंट्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे। कैसे करना है इनको चेक, देखो स्टेटमेंट्स को बहुत ही ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ओके, when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यानी कि हमें क्या कह रहा है कि मान लो एक टैक्सी वाला है, ये टैक्सी है हमारी, ठीक है, टैक्सी है, अगर आप ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस जाते हो जो कि 1 किलोमीटर है, ठीक है, इसके आपको जो है 15 रुपए देने हैं, डन। मिनिमम किराया जो है वो 15 रुपए है। अगर आप बी से सी जाते हो, इसके बीच में भी जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अब जो ये आपने एक्स्ट्रा किलोमीटर चला है इसके आपको 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। अगर आप सी से डी जाओगे जिसके बीच में जो है 1 किलोमीटर का रास्ता फिर से है, तो आपको फिर से 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 15 और 8 20, 23, 23 और 8 31, यानी कि आपको टोटल 31 रुपीज उसको देने हैं। आया समझ? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पेपर में आएगा तो कैसे करना है। फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 15 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर, अब नाउ फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, अगर मेरी डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर हो जाएगी तो क्या होगा, जो मेरे प्रीवियस 15 रुपीज है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, नो इशू, देने ही पड़ेंगे, प्लस हो जाएगा 8, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा किलोमीटर मैं चलूंगा उसके जो फेयर है वो मेरा ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा 8 + 5 23 रुपीज। ओके, सो नाउ अगर वो और आगे जाता है, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अब जब वो 3 किलोमीटर जाएगा तो जो फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीज थे वो तो उसको देने ही है, इसके अलावा उसने 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो यानी कि 2 × 8, ये मेरा हो जाएगा 15 + 16 विच गिव्स मी 31 रुपीज। अगर वो 3 किलोमीटर चलेगा तो उसको 31 रुपए जो है देने पड़ेंगे। अगर वो और आगे गया, मान लो फेयर फॉर 4 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपीज तो उसको देने ही है, प्लस कितने एडिशनल किलोमीटर वो चला है, वो 3 किलोमीटर जो है एडिशनल चला है, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 को, 3 8 24 प्लस 15, ये मेरे पास हो जाएगा 39 रुपीज जो है उसको अब पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले 15 था, फिर 23 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 39 हुआ, एंड ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा सोन। तो मेन चीज है वो क्या है, वो है वो एडिशनल कॉस्ट जो हर किलोमीटर पे पड़ रही है, वो 8 रुपीज, वो 8 रुपीज जो है कांस्टेंट है, विद द इंक्रीज ऑफ किलोमीटर 8 रुपीज ऐड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लगातार मैं ऐड कर रहा हूं। सो यस, इट इज एन एपी सीरीज, ये मेरे को एक एपी सीरीज दे रही है, बिकॉज आफ्टर एवरी किलोमीटर एडिशनल चार्ज ऑफ 8 रुपीज हैज बीन एडेड, एक फिक्स चार्ज जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एपी सीरीज। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझाना क्या चाह रहा है हमको वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि आपके पास जो है ना एक कंटेनर है, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो इसके अंदर जो गैस भी भरी हुई है वो V है। ओके, तो अब बंदा क्या कर रहा है, वो ना पंप मार रहा है, तो जब पंप मार रहे हैं तो कुछ गैस जो है बाहर आ रही है, तो जैसे अभी पहले V गैस थी तो कुछ गैस बाहर आ गई, कितनी गैस बाहर आई, 1/4 ऑफ V गैस बाहर आ गई, तो ये कितनी गैस बाहर आई, V/4। अगर V/4 गैस बाहर आ गई तो इस कंटेनर के अंदर अब कितनी गैस बची होगी, V माइनस में V/4, यानी कि 3V/4 गैस अब बची होगी, है ना। तो ऐसे जो है विद एवरी पंप जो है हमारी गैस जो है थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है, ये हमको निकाल के चेक करना है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, लेट करेंगे क्योंकि हमको वॉल्यूम दिया नहीं हुआ, लेट
वॉल्यूम ऑफ गैस इन कंटेनर कितना है, V, मान लेते हैं कि V है। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर फर्स्ट पंप, तो जब उसने फर्स्ट पंप मारा तो कितनी गैस जो है बच गई होगी, V माइनस कितनी गैस थी, इसमें से कितनी माइनस हुई, 1/4 ऑफ V, तो कितना बचेगा 4V माइनस ऑफ V ओवर में V, 4, यानी कि 3V ओवर में 4 गैस जो है मेरी बच गई, राइट। ओके, अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर, अब जो है उसने सेकंड पंप मारा, मान लो सेकंड पंप मारा, तो मेरे पास कितनी गैस बची हुई थी, मेरे पास 3V ओवर में 4 गैस बची हुई थी, इसमें से कितनी गैस निकली होगी, 1/4 ऑफ 3V ओवर में 4, इतनी गैस ही निकली। ठीक है, तो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 3V ओवर में 4 माइनस 3V ओवर में 16, एंड देन फर्दर कैलकुलेशन में हमको एलसीएम सेम करना है, ये हमारे बन जाएगा 12V माइनस ऑफ 3V विच मीन्स 9V ओवर में 16 बन गया ये। अब आपने देखा हो इसमें बड़े ध्यान से कि जब फर्स्ट पंप मारा मैंने तो उसमें मेरे पास जो है V ओवर में 4 गैस जो है कम हुई, V ओवर में 4 गैस जो है कम हुई, लेकिन जब मैंने सेकंड पंप मारा तो मेरी 3V ओवर में 16 गैस कम हुई। अरे यहाँ तो जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो है रिमूव हो ही नहीं रहा, पहले कम हुई थी अब ज्यादा गैस रिमूव हो गई, इट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। यहाँ पे जो हमारा गैस रिमूव हो रहा है, जो गैस निकल रही है, वो एक फिक्स नंबर नहीं है, वो वेरिएबल है, वो डिपेंड कर रही है किसी और पे, इसीलिए वो चेंज हो रही है विद द टाइम। सो आई कैन से नो, इट इज नॉट एन एपी सीरीज, ये एपी सीरीज बना ही नहीं रही क्योंकि एक फिक्स नंबर तो है ही नहीं वहां पे। आया समझ? ऐसे जो है हमें इन इक्वेशंस को चेक करना होता है विद द कंडीशंस। मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान है हमारे पास। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं है, मान लो ये कुआं है, ठीक है, इस कुएं को खोदना है हमने। इस कुएं को खोदने के लिए जो फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट मीटर है, सॉरी, फर्स्ट मीटर अगर आप खोदते हो तो उसके आपको 150 रुपए तो देने हैं, डन है। उसके बाद आप जितने मीटर अंदर जाओगे, यानी कि अगर आप सेकंड मीटर के लिए जाओगे तो आपको प्लस एडिशनल 50 रुपीज और पे करने पड़ेंगे। दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर में भी ऐसा ही हो रहा था जैसा यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपए देने ही देने हैं, उसके बाद जितना अंदर जाना है जाओ, 50 रुपीज पर मीटर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो इसकी जो है मैं लाइंस कैसे लिखूंगा, इसकी लाइन बन जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर, फर्स्ट मीटर को डिग करने के लिए जो है हमको 150 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर, अगर 2 मीटर जाना है तो कितना होएगा, देखो 150 तो देना ही पड़ेगा, प्लस एक एडिशनल चार्ज और जुड़ जाएगा, कितना, 50 रुपए का। तो ये मेरे पास बन जाएंगे 200 रुपए, आपको जो है 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। डन है। आगे बढ़ोगे, आप जाओगे, आप कहोगे कि भैया ऐसा करो, आप ना 3 मीटर खोद दो। तो 3 मीटर खोदने के लिए जो फर्स्ट मीटर के चार्ज है वो तो आपको देने ही है 1 मीटर के, इसके अलावा आपने 2 मीटर्स एक्स्ट्रा जो है डिग करा है, तो 2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, विच मीन्स 150 प्लस 100 250, यानी कि आपको जो है 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, लेकिन जो वो बढ़ रही है वो एक फिक्स नंबर से बढ़ रही है। पहले 50 बढ़ी, सेकंड नंबर पे भी 50 बढ़ी, ऐसे करते करते वो 50-50 से बढ़ रही है। सो यानी कि डिफरेंस बिटवीन देम, जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा वो एक फिक्स नंबर आएगा। सो यस, मैं कह सकता हूं यस इट इज एन एपी सीरीज, ये एक एपी सीरीज है क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर से लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आया समझ? मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum.
यहाँ पे हमको जो है ना थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है कि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी ब्रैकेट में 1+r/100। यहाँ पे हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। उसने कहा कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा डाल रहे हो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10,000 है, ठीक है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो 8% का है। तो फर्स्ट साल के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, ठीक है, ये फर्स्ट साल की कंडीशन हो गई। अब अगर आप सेकेंड साल जाओगे तो आप कंडीशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन आपका जो है टाइम बढ़ जाएगा। टाइम यहाँ पे जो है वहाँ पे 1 ईयर का था, यहाँ पे अब 2 ईयर का हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यार जब पहले साल था तो वहां पे पावर 1 थी, सेकंड ईयर में पावर 2 हो गई है। पावर का 2 होने का मतलब ये है कि जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली हो रही है, एक्सपोनेंशियली हो रही है। एक फिक्स नंबर प्लस या फिर माइनस नहीं हो रहा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी कि एक फिक्स नंबर नहीं है वहां पे। और अगर फिक्स नंबर नहीं है तो ये सीरीज भी एपी सीरीज नहीं होगी, ठीक है। स्टेटमेंट्स में कैसे लिखेंगे आओ समझाता हूँ। सॉल्यूशन, सो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है मेरे पास 10,000 रुपए का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 8% का है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए रखूंगा तो ये मेरा कुछ 1+8/100 की पावर 1 ऐसा दिखेगा। जब मैं इसको सेकेंड ईयर के लिए लिखूंगा तो ये मेरा कुछ 1+8/100 पावर 2 ऐसा कुछ दिखेगा। जब थर्ड के लिए लिखूंगा तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका जो टाइम है, जो पावर है, वो बढ़ती जाएगी साथ के साथ। तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, सो आई कैन राइट नो इट इज नॉट एन एपी सीरीज। ये एक एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक फिक्स नंबर से नहीं हो रही, वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ठीक है। जो हमारे स्टेटमेंट सवाल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सेकंड सम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमको उन्होंने ए और डी दिया हुआ है। ए यानी कि क्या होता है हमारा, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दी हुई है और हमको कह रहे हैं कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो है फाइंड करो। यानी कि मेरे को इसमें फाइंड करना है A1। मेरी फर्स्ट टर्म क्या है जो कि ऑलरेडी गिवन है 10। मेरी सेकंड टर्म क्या होगी A+D, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि 10+10 गिव्स मी 20। ओके, मेरी थर्ड टर्म क्या होगी A+2D, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 10 और 2 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस यानी कि 10। 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया 20, 20+10 गिव्स मी 30। ओके, नाउ फोर्थ टर्म A+3D, 10+3 मल्टीप्लाई D gives me 3 10s are 30, 30+10 40। So these are the 4 terms। इनको लिखना कैसे है, आपने सिर्फ इतना करके नहीं आना है, आपने नीचे इनको एक सीरीज में लिख के आना है, एपी सीरीज में लिख के आना है। लाइक 10 20 30 40 एंड सो ऑन। ये कंप्लीट नहीं हुई, ये आगे जा सकती है और जितना चाहे, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट सम, बहुत ही आसान है। ये सम तो मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सिखा के आया हूँ। आई होप आपने ये क्वेश्चन मेरे से पहले कर लिया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरे पास -2, सेकंड टर्म क्या होगी A+D, यानी कि -2+0, -2। अच्छा ये देखो यार, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0 है। अगर डिफरेंस ही 0 है सो इट मीन्स कि मेरी जो टर्म है वो कभी चेंज हो ही नहीं रही, वो सेम टर्म है। यानी कि अगर मैं A3 निकालूं A+2D तो क्या बन जाएगा -2+0 -2। अगर मैं A4 निकालूं A+3D -2+3 मल्टीप्लाई 0 तो 3 0 ही होगा, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन -2 आ जाएगा। तो ये सीरीज मेरी बन जाएगी -2 -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। अगर आपको
एक नंबर में ऊपर वाला ये कंटेंट ना देके सिर्फ ये सीरीज दे देता और पूछ लेता कि बताओ ये एक एपी सीरीज है या नहीं है, तो 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसको देखते और उनको लगता कि यार ये सारे नंबर्स तो सेम है, लेकिन एपी सीरीज तो हमेशा या तो बढ़ती है या तो घटती है ना। तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको माइंड कर लेना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे जो है मेरी फर्स्ट टर्म जो है 4 हो जाएगी, मेरी सेकेंड टर्म हो जाएगी a प्लस डी, यानी कि 4 प्लस माइनस 3 विच गिव्स मी 1। आई होप आपको प्लस माइनस की साइन कन्वेंशन अच्छे से आती होगी, अगर नहीं आती है तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो जाके देखो, वहां पे मैं ये सब चीजें अच्छे से सिखाता हूँ। 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 3 विच गिव्स मी 4 माइनस 6 माइनस ऑफ 2, और फोर्थ टर्म मेरी हो जाएगी a प्लस 3d, यानी कि 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 3, 3 3 9, 9 अगर 4 को हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 5, तो क्या बन जाएगा 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 5 एंड सो ऑन। आया समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है अच्छे सवाल है ये, एक नंबर में आते ही आते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो -1 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी -1 प्लस 1 ओवर में 2, इट विल गिव्स मी 1 ओवर में 2 अगेन, 1 ओवर में 2 राइट, नो इट विल गिव्स मी माइनस ऑफ 1 ओवर में 2, या माइनस ऑफ 1 ओवर में 2। मूव टू द थर्ड वन, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 गिव्स मी 0। फोर्थ टर्म माइनस ऑफ 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर में 2, यानी कि ये मेरे को दे देगा 1 ओवर में 2 आंसर। तो मेरी सीरीज क्या बनी, माइनस ऑफ 1 ओवर में 2, 0 एंड देन 1 ओवर में 2 एंड सो ऑन। आया समझ? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, आई कैन से बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। आगे बढ़ो, ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सम का, बेसिकली सेकंड का ये लास्ट है, तो आई बिलीव कि ये आप खुद से कर लोगे। सो ट्राई योरसेल्फ, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ो, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है एक एपी सीरीज दी हुई है, ये एक एपी सीरीज है और आपसे बोला है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, बहुत आसान है। तो इसकी फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो कितनी है, 3 राइट। अच्छा चलो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस सीरीज की जो है थर्ड टर्म क्या होगी। अगर आपने सही बताया तो आई विल डेफिनेटली गिव यू ए स्टार। अब कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास 1, यानी कि a2 क्या है, यानी कि सेकेंड टर्म 1 है, माइनस a1 कितना है 3, तो जो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा -2, यानी कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो -2 आ रहा है। सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है -5। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो आएगा a2 माइनस a1, यानी कि -1 माइनस ऑफ 5, इट गिव्स मी -1 प्लस ऑफ 6, यानी कि 5 जो है मेरे पास फाइनल कॉमन डिफरेंस आने वाला है। माय बैड, सॉरी। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन, जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी 1 ओवर में 3, जो मेरी सेकेंड टर्म है वो क्या होगी a2 माइनस a1। a2 कितना है 5 ओवर में 3, माइनस a1 कितना है 1 ओवर में 3, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 ओवर में 3, है ना। बहुत इजी है यार, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन ही तो कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है 0.6। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 17 ओवर में 10 राइट, माइनस a1 0.6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 ओवर में 10। अगर यहाँ पे एलसीएम सेम है तो 10 तो कॉमन रहेगा और 17 में से 6 आएगा तो आ जाएगा 11 ओवर में 10। वेरी मच इजी। आगे देखो, ओके, सो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नाउ मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो है हमारी एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, चेक करने की कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, एंड ओनली वन कॉमन डिफरेंस इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका D1, यानी कि जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है वो आएगा a2 माइनस a1,
A2 की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 माइनस 2 गिव्स मी 2। क्या आप एक कॉमन डिफरेंस निकाल के ये डिक्लेयर कर सकते हो कि ये जो है हमारे पास एक एपी सीरीज है? नहीं, आपको कम से कम जो है दो कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस क्या होएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना है यहाँ पे? A3 है मेरे पास 8, माइनस A2 कितना है मेरे पास 4। तो 8 में से अगर 4 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4। ये देखो, जो मेरा D1 है वो D2 के इक्वल है ही नहीं, यानी कि ये जो है नॉट एपी है, ये एक एपी सीरीज नहीं है। आया समझ? आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो है 2, जो मेरी सेकंड टर्म है वो है 5 ओवर में 2, मेरी थर्ड टर्म है 3 और मेरी फोर्थ टर्म है 7 ओवर में 2। ठीक है, ये चार टर्म है मेरे पास। अब मुझे इसका सबसे पहले D1 निकालना है, जो कि आएगा A2 माइनस ऑफ A1। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू है 5 ओवर में 2। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, राइट। तो इसका नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 5 माइनस 4 ओवर में 2 और आंसर आ जाएगा 1 ओवर में 2। ये मेरा डिफरेंस नंबर 1 है। अब मैं निकालूंगा इसका डिफरेंस नंबर 2। कैसे निकालेंगे? A3 माइनस ऑफ A2। A3 कितना है? 3, माइनस A2 कितना है? 5 ओवर में 2। इसका कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 ओवर में 2, यानी कि 1 ओवर में 2। यहाँ पे जो है मेरा D1 इक्वल है D2 के, सो यस इट इज एपी। ये एक एपी सीरीज है। आया समझ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो है हमारा A1 यानी कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 3 के बराबर है, जो मेरी सेकंड टर्म है वो है 3 प्लस रूट 2। अच्छा, यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बच्चे अक्सर रूट वाली प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। जो मेरी फोर्थ टर्म है वो है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे डिफरेंस नंबर 1 निकालूंगा, मेरा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 प्लस रूट 2 माइनस A1। A1 को अगर मैं माइनस करूंगा यानी कि मैं 3 को इसमें से माइनस करूंगा, 3 में से 3 मेरा कट जाएगा, मेरे पास बचेगा रूट 2। ठीक है, अब मैं निकालूंगा इसमें D2। D2 की वैल्यू कितनी होएगी? A3 माइनस ऑफ A2। A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है मेरे पास? 3 प्लस रूट 2। अब ये 3 से 3 कट गया। अच्छा, 2 रूट 2 है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास 1 रूट 2 है। 2 में से मैं 1 रूट 2 हटाऊंगा तो कितने रूट 2 बचेंगे? सिर्फ 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस 1 इक्वल आ रहा है डिफरेंस 2 के। सो यस इट इज एन एपी सीरीज। आया समझ? सिक्स्थ वन। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने यहाँ पे स्किप किए हैं। वो मैंने इसीलिए स्किप किए हैं क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैं दो सेम टाइप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में से एक करवा रहा हूँ, सो दैट एक आप खुद से करें और उसका आंसर मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप मुझसे बताएं कि आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो है 0.2, मेरा सेकेंड टर्म है 0.22। मैं यहाँ पे ना ये पॉइंट हटाऊंगा, मैं इस पॉइंट को हटा के नीचे यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 लिखूंगा। ये 10 100 मैंने कैसे लिखा? आई होप आपको वो चीज पता होएगी कि जितने नंबर के आगे पॉइंट होता है नीचे उतनी ही जीरो लगा दो तो ऊपर वाला पॉइंट हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस नंबर 1, A2 माइनस ऑफ A1। A2 कितना है? 22 ओवर में 100 माइनस A1 कितना है? 2 ओवर में 10। इसको अगर आप सही करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100, ये बन जाएगा 22 माइनस में 20, सो 2 ओवर में 100। राइट, आसान है। आगे देखो, D2 निकाला। D2 के लिए मैं निकालूंगा A3 माइनस में A2। A3 कितना है मेरे पास? 2 ओवर में 123,000 माइनस 22 ओवर में 100। अब इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस 220 ओवर में 1000 एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट गिव्स यू 2 ओवर में 1000। ठीक है, अब आपने देखा कि यार मेरा जो डिफरेंस 1 है ना वो डिफरेंस 2 के बराबर है नहीं एक्चुअल में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस थी, यहाँ पे 3 जीरोस हैं। सो मैं यहाँ लिख दूंगा
कि नो इट इज नॉट एन एपी। आया समझ? ठीक है, आगे देखो, वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए है, जो हमारी सेकंड टर्म है वो 2a है। आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो ये जो थर्ड टर्म है वो 3a है, और जो मेरी फोर्थ टर्म है वो है मेरी 4a। ठीक है, सबसे पहले मैं डिफरेंस नंबर 1 निकालूंगा, a2 माइनस ऑफ a1। a2 कितना है मेरे पास? 2a माइनस a1 कितना है? a। अगर दो a में से मैं एक a हटा दूंगा तो मेरे पास एक a बचेगा। ठीक है, मूव टू द सेकेंड वन, a3 माइनस ऑफ a2। a3 कितना है मेरे पास? 3a, और a2 कितना है मेरे पास? 2a। तो तीन में से अगर दो हटाए तो मेरे पास बचा एक a। तो d1 जो है d2 के इक्वल है। सो यस, ये एक एपी सीरीज है। आया समझ? बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है। आगे देखो, यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो है a, जो मेरी सेकंड टर्म है वो है a का स्क्वायर, जो मेरी थर्ड टर्म है वो है a का क्यूब, और जो मेरी फोर्थ टर्म है वो है a का 4, है ना, 4 है उसकी पावर। अगर मैं इसका डिफरेंस 1 निकालूं तो वो आएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास? a का स्क्वायर। a1 कितना है मेरे पास? a। तो a कॉमन निकाला तो अंदर बचा a माइनस 1, राइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से d2 निकालूं वो मेरा आएगा a3 माइनस ऑफ a2, यानी कि a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये मत सोच लेना गलती से कि a की पावर 3 में से a की पावर 2 हटाओगे तो एक a बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। ऐसा नहीं है, वो पावर है, पावर में ऐसे नहीं होता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a2 को कॉमन निकालूंगा और अंदर मेरे बच जाएगा a माइनस 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का जो समान है वो तो सेम है, लेकिन बाहर जो है यहाँ पे a2 है और यहाँ पे a है। सो इट मीन्स मेरा डिफरेंस 1 जो है इक्वल नहीं है डिफरेंस 2 के। सो नो, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे देखो, रूट वाला क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन में जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो है √3, जो मेरा सेकंड टर्म है वो है √6, जो मेरा थर्ड टर्म है वो है मेरा √9, और जो मेरा फोर्थ टर्म है वो है √12। ठीक है, ओके। डिफरेंस 1 की बात करूं तो a2 माइनस ऑफ a1, यानी कि √6 माइनस ऑफ √3। इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता तो इसको मैं यहीं छोड़ दूंगा। अब मैं निकालूंगा डिफरेंस नंबर 2, यानी कि √9 माइनस √6। इसको भी जो है मैं फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो ये भी यहीं छूट जाएगा। आप देखोगे डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो मैं लिख दूंगा d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो नो, नॉट एपी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। ओके, सो यहाँ पे हमको जो है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरी बन जाएगी 1। 1 की पावर जितनी मर्जी हो, 1 की पावर चाहे 1 लाख भी हो जाएगी ना, तो वो हमेशा 1 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब a2 जो है मेरा दिया हुआ है 3 की पावर में 2। 3 की पावर में 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो इट विल गिव्स मी 9। ओके, अगर a की पावर 3, सॉरी, थर्ड टर्म को अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा 5 की पावर में 2, यानी कि 5 5 25 वो हो जाएगा। फोर्थ टर्म की बात करूं तो 7 की पावर में 2, यानी कि 7 7 49 वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो डिफरेंस 1 अगर मैं देखूं यहाँ पे वो होएगा a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 गिव्स मी 8। अगर मैं डिफरेंस 2 की बात करूं तो वो हो जाएगा a3 माइनस ऑफ a2, यानी कि 25 माइनस ऑफ 9, यानी कि 16 मेरे पास जो है इसका डिफरेंस आएगा। मेरा d1 और d2 जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, सो नो, इट इज नॉट एन एपी सीरीज। आया समझ? इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, सो ओके, दिस वन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसी के साथ जो है मेरी 5.1 यहीं पे समाप्त हो रही है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 5.2 इन 1 वीडियो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 101% गारंटी है। और मैं आपको वो क्वेश्चन इतने आसानी से और इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा ना कि आप चाह के भी बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको एपी सीरीज तक खाने की गारंटी तो मैंने बिल्कुल ले ही ली है। आई होप गाइज यू एंजॉय द वीडियो, सो कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।